कोई क्वेश्चन है? हाँ, चैप्टर खत्म हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं है। जितना आप लोग पढ़ते हैं आप ही लोग बता देना। ठीक, चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नहीं है अगर तो आप लोग कितना फिजिक्स घर पे जाके लगाते हो आप ही लोग जाना, कितना नंबर आएगा वो भी आप जाना। क्या लगाते बातें हो थोड़ा बहुत से थोड़ी करना है, बहुत करना है। कब अब एक दिन में एक चैप्टर नहीं खत्म होता, शुरू होता केवल पर्टिकुलर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। मतलब ये जो है जब इलास्टिक रहेगा तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नॉर्मल कोलिजन रहेगा तो ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, और परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो ई की वैल्यू आगे
आपको दी गई है। ठीक, यहाँ से बेटा एक बॉल को थोड़ा जाना है टाप देखिए, ऊपर थोड़ा जाना है, ये स्मूथ सरफेस है, कैसा है, स्मूथ है, ये सरफेस आपका स्मूथ है। फ्रिक्शनलेस का मतलब कोई यहाँ पे फ्रिक्शन आपका काम नहीं कर रहा है। जब अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ से आप छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो कंडीशन में क्या करेगा, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब ये चूंकि आपको वर्टिकल है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल आपने पढ़ा है ना, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो वर्टिकल सर्किल में जब पढ़ते थे बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो लोवेस्ट पॉइंट पे है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मिनिमम जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता था √5 dl के बराबर हम लोग लेते थे। वहाँ पे एल लेंथ लिया था, याद करिए, वहाँ पे लेंथ को जैसे हम लोग याद देते थे, रेडियस यहाँ पे डायमीटर की टर्म में डी दिया गया है। ठीक, तो जब यहाँ पे ड्रॉ करेगा ना, तो ये पूरी सर्किल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सर्किल क्या करेगा आपका, कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो जब हम लोग रेडियस के टर्म में लेते थे, तो यहाँ वेलोसिटी जो लोवेस्ट पॉइंट का होता था, ये रूट कितना आता था, याद है किसी को, √5 dl होता था, कितना आता था, √5 dl। ठीक, अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे यल की बजाय डायमीटर की टर्म में क्वेश्चन में दिया गया है, उसका डायमीटर दिया गया है। तो जो एल होगा, या मतलब रेडियस में देते हैं, तो डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो यल के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे एल की जगह पे आप d/2 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हैं हम लोग, d/2 ले लेंगे तो डायमीटर के टर्म में मिल जाएगा। यही इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एल की जगह d/2 अगर आप लिखते हो तो कितना आ जाएगा, √5/2 dl। या फिर बात में काम करने के लिए ऐसा रहने दो। अब यहाँ से जब यहाँ तक ड्रॉप करेगा बेटा, ये यानी कि स्मूथ सरफेस है, और कोई भी बॉडी अगर एच हाइट से ड्रॉप करता है तो वेलोसिटी जो गेन करता है वो dl के बराबर होता है। अगर एच हाइट से आप किसी बॉडी को गिरा रहे हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v²/u² पढ़ा है ना। यहाँ से दूसरी बात देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इस केस में v² की वैल्यू आएगी 0 हो गया +2c × s, यानी v की वैल्यू आ गया √2gs। ये बना लो बेटा। और यहाँ पे फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल क्या करने के लिए, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी हमें चाहिए, वर्टिकल सर्किल वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट की जो मिनिमम वेलोसिटी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू √5 dl के बराबर होती है। तो कितना होता है, 5 dl। यानी यहाँ पे रेडियस या dr ले लीजिए, r के टर्म में आप ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे dr के टर्म में ले लीजिए बेटा, √5 dr, r हो गया रेडियस। ठीक, तो कंडीशन क्या हो गया, इससे बनाएंगे क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी जो लोवेस्ट पॉइंट पे इतना चाहिए, और हमें कितना मिल रहा है, कितना सरफेस यहाँ से गिरने के बाद बेटा जो वेलोसिटी ये गेन करेगा ना, अगर √5 gl के बराबर, यानी gr के बराबर गेन कर ले या उससे ज़्यादा, तो वर्टिकल सर्किल क्या कर लेगा, वो पूरा कर लेगा। तो बाई क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में रिपीट करोगे बेटा, √2g × h = √5g × r। तो दोनों साइड से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रूट अगर कैंसिल हुआ तो 2gh = कितना, 5gr। तो s की वैल्यू करोगे तो 5/2g × कितना हो गया, r के बराबर। अब क्वेश्चन में जो है रेडियस ना लेके डायमीटर दिया है, और सबको पता है कि रेडियस का डायमीटर क्या होता है, 2 गुना होता है। तो रेडियस की जगह डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो d/2 लिख लेंगे। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी, सिंस r = d/2, डायमीटर काटा होता है, यहाँ से s की वैल्यू आएगी बेटा 5/2 × g × d/2, तो हो जाएगा 5/4g × d। डायमीटर है बेटा, ठीक है, आपका डायमीटर है। रेडियस के टर्म में मिलेंगे तो 5/2 आएगा, और जब डायमीटर के टर्म में मिलेगा तो 5/4 कितना, g × कितना होगा, तो g कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो गया, 5/2d। g क्या हो गया यहाँ पे, दोनों साइड से ऐसे तो क्या हो जाएगा आपका, भाई जी यहाँ पे ना, यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, तो 2s = 5/2, ये जी कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या, 5/2 जो r के बराबर हो गया। डायमीटर के टर्म में लेंगे तो 5/2 या 5/4d हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल सर्किल जो मोशन पड़ा था, तो वहाँ पे आप यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट। और किसी क्वेश्चन बेटा,
और किसी कोई क्वेश्चन है? किसी के और क्वेश्चन कोई? हाँ है, लेकिन घर पे छोड़ के आया है, बोला भी कर लेंगे, आना नहीं मिलेगा आपको। कोई आपके पहले नहीं आया? पहले सारे आया, पहले नहीं आया, एक अब तो पता नहीं था, अभी कैसे पता था? पहले बता देना चाहिए था आपको। चलिए बेटे, फिर आप जब भी आए तभी सही है। क्वेश्चन के नाम पे लोग गायब हो गया। कौन फायदा क्वेश्चन लगाना है, एग्जाम में थ्योरी लिखना है ना? ऑब्जेक्टिव वो भी कम से कम लास्ट के जो 10 साल में आए हैं क्वेश्चन है, उनको जरूर कर लिया करिए, ठीक? क्योंकि पापा के ज़माने वाला करोगे तो उसका पैटर्न अलग था, ठीक? आज के टाइम का जो पैटर्न है अलग है, इसलिए लेटेस्ट क्वेश्चन जरूर कर लिया करिए, ठीक? बाकी जितना एक्स्ट्रा कर पाते हैं वो सारा करिए, बट लेटेस्ट वाला जरूर कर लिया करिए, ठीक? जैसे देंगे पहला क्वेश्चन नोट करिए, टू आइडेंटिकल बाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, टू आइडेंटिकल बाल्स A and B, two identical balls A and B having velocity 0.5 meter per second, 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively, and minus 0.3 meter per second respectively. हो गया? 0.3 meter per second respectively. बोला गया है collide elastically in one dimension. लिखिएगा the velocity of V and A after the collision. कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें बेटा फाइंड आउट करना है। क्या करना है? कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो चीज़ आपको डिटरमाइन करनी है। बताएंगे या बताएं?
देखो प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी का आपस में अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो इंटरचेंज हो जाता है। कुछ ऐसे समझ लो, एक बॉडी है ये 5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 है कि 5 में बेटा, 0.5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और दूसरे की वेलोसिटी निगेटिव दी गई है। निगेटिव का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। पॉजिटिव वाला अगर राइटवर्ड है तो निगेटिव वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। दूसरी आपकी निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, सेम मास क्या है बेटा, ये 0.3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, इसकी साइन इसीलिए निगेटिव दिया गया है। ठीक, ये जो कोलाइड करेंगे दोनों के मासेस सेम सेम है बेटा, और थोड़ा सा हमारा साइज अलग दिख रहा है, बट ये ध्यान रखेंगे इसकी जो साइज है दोनों की कैसी है, आइडेंटिकल साइज के दोनों में, यानी मासेस दोनों के बराबर बराबर। अब कोलिजन के बीच में परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती थी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज होने का मीनिंग हो गया, अगर हम लोग इसे ये ले ले ब्लॉक और इसे बी ले ले, तो पहले बी ए की जो वैल्यू है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और बी बी की जो वैल्यू है वो -0.3 मीटर पर सेकेंड। Since both are identical and collision will be perfectly elastic, since blocks are कैसे हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बेटा सेम मास के हैं, ब्लॉक आपके आइडेंटिकल हैं एंड collision will be perfectly elastic, hence आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हुई। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज, दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगा, कोलिजन होने के बाद चेंज हो जाएगा। दैट मींस वी ए डैश की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू -0.3 मीटर पर सेकेंड एंड बी बी डैश की वैल्यू जो होगी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी आपस में आइडेंटिकल साइज की है बेटा, तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज हो जाता है, एक का दूसरे को पहला। ठीक, तो पहले वाले का होगा जिसका क्या था आपका 0.5 का वो -3 हो जाएगा, माइनस है, और जो 0.3 का वो ठीक है 5 हो जाएगा। इसमें जो है आपका आंसर मतलब मिसप्रिंटेड है, ऑप्शन नंबर सी है, वहाँ पे चले गया गलतियाँ उसमें क्या इंटरचेंज हो जाती है, ए वाले को बी को मिल जाएगा, बी वाले का ए को मिल जाएगा। ठीक ना बेटा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दोनों बॉडी का मास कैसा है, सेम सेम। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ए वाले को बी को मिल जाएगा, बी वाले का ए को मिल जाएगा। ठीक, ऐसा सोचने का अलग होगा बेटा, हाँ सही करिए उसी और किसी का और कहीं है क्वेश्चन का, आपको कल कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कितना होता बताया गया। ठीक, उसी पे क्वेश्चन है बॉडी 2019 का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ नीट में। देखिएगा बॉडी ए ऑफ मास 4m, पहला क्वेश्चन
चलो फर्स्ट डे में तो सारा चीज़ बता दिया गया है। अब कब से नया चैप्टर शुरू होगा तब समझ में आएगा। आगे दूसरा कौन देखिए, बॉडी ए ऑफ मास 4m, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u, moving with speed u, collide with another body u, but speed u, collide with another body, collide with another body, collide with क्या another body, b of mass 2m, collide with another body b of mass 2m दिया गया है, of mass 2m, ठीक। Again, the collision is head on, the collision is head on and elastic in nature। head on का मतलब एक डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, एक ही डायरेक्शन में चलना है तो, ठीक। एक लाइन पे अगर चलते बॉडी उनके बीच में कोलिजन जो होता है उसे आप हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, ठीक। head on and क्या है elastic in nature, ठीक है। after collision the fraction of energy lost by the fraction of after collision the fraction of energy lost LOST the fraction of energy lost by colliding body A is the fraction of energy lost by colliding body A is कोलाइडिंग बॉडी है, उसके द्वारा कितना एनर्जी लॉस होगा। कोलाइडिंग बॉडी ए इज, क्वेश्चन ये है, एक ब्लॉक आपका है बेटा, उसका मास 4m है, वेलोसिटी कितने से आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड into u मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा ब्लॉक आपका रेस्ट में है, इसके बाद आपको 2m दिया गया है और इसके लिए जो वेलोसिटी है ये u1 की वैल्यू है या u डैश की वैल्यू 0। जबकि सेकेंड ब्लॉक आपका किसमें है रेस्ट में, सेकेंड वाला जो ब्लॉक है वो कैसा है बेटा रेस्ट में है। तो कहा जा रहा है कोलिजन के बाद ये ब्लॉक ए लिया है पहला ए, दूसरा ब्लॉक बी लिया है, एक ब्लॉक ए दूसरा ब्लॉक बी है, इनके बीच में कोलिजन होगा ना, कोलिजन के बाद ये ब्लॉक ए कितनी एनर्जी को ब्लॉक बी को ट्रांसफर कर देगा। कोलिजन मिल गई इलास्टिक, कोलिजन कैसा बोला गया इलास्टिक बोला गया है। तो उस कंडीशन में ए वाला अपनी कितनी एनर्जी को बी को ट्रांसफर करेगा ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द क्या एनर्जी ट्रांसफर बाय ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी, ए के द्वारा बी को कितना ट्रांसफर करेगा वो वैल्यू निकालना है। याद करो आपको फार्मूला भी दिखाया गया है और फार्मूला अगर नहीं पता हो ठीक तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने का क्या है, इसकी पहले वेलोसिटी निकाल लो कोलिजन के बाद, उसके बाद इसकी पहले जितनी एनर्जी है उस इसकी एनर्जी तो पहले 0 हो गई ना, अभी तो कोई एनर्जी है ही नहीं बेटा। जो एनर्जी इसके बाद में मिलेगी उसको इसमें से माइनस कर देना, वही आपका ट्रांसफर है क्या, सीधा वही उसके ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी निकाल लीजिए कोलिजन के बाद, और जो सेकेंड ब्लॉक की वेलोसिटी कोलिजन के बाद होगी वही आपका एनर्जी क्या हो जाएगा ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। या आपको देखो फार्मूला का बताया गया था कितना एनर्जी आपका क्या होता है ट्रांसफर होता है इलास्टिक कोलिजन में, आपने लिखा हुआ था पीछे, काफी पलट लीजिए मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट आप फार्मूले पर लीजिए, फार्मूले से दिखाए गए हैं, या तो फिर मेथड है क्या वेलोसिटी निकाल लो कोलिजन के बाद, अब कोलिजन के बाद वेलोसिटी को
काइनेटिक ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। पहले M1 E1 ये कंडीशन आपने लिया था, ठीक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल बॉडी है कि हाफ M1 E1 स्क्वायर था, बाद में जो बचेगा इसकी वेलोसिटी V1 हो गया तो हाफ M1 V1 स्क्वायर, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा हाफ M1 E1 स्क्वायर माइनस हाफ क्या M1 V1 स्क्वायर, दोनों को एक्सचेंज कर यही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मिलेगी। इसी को बोला गया था फ्रैक्शनल डिग्री के टर्म में लिखा था तो आपने ये लिख लिया था, परसेंटेज डिग्री के टर्म में लिखा था आपने ये लिख लिया था। अब इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कितना होगा, करना है फॉर्मूले में। आया किसी बेटा? क्या है? आप इंग्लिश में पहले रहा होगा तो अगर देखो आपको एक बुलेट और इसपे बॉक्स सिस्टम पे भी बताया गया था, ठीक। वहाँ पे कितना चीज आपका होगा अगर आपके क्या होगा क्वेश्चन आपका हो रहा था, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा था आप M1 लिखा था आपने, ठीक। जैसे चीज होगा ट्रांसफर एनर्जी होगा डेल्टा के की वैल्यू आप M1 M2 अपान M1 प्लस M2 आप M1 की वैल्यू कितना दिया है 4m × 2m अपान 4m प्लस कितना 2m × u की वैल्यू, ठीक। अब u की वैल्यू शायद दी है कि u ही दिया गया है, आप 4 दिया है अपान कितना 6m × u स्क्वायर, यहाँ से कैसे होगा बेटा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा आगे 2/3 m स्क्वायर, देखा कि की वैल्यू तो आ गई 2/3 क्या m स्क्वायर। ये चेंज कितने का हुआ, ठीक। कितने का क्या हुआ आपका चेंज। यहाँ पे जो पूछा गया आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लास्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यानी कि जो एनर्जी आई अपान इनिशियल जो वैल्यू था उसे आपने फ्रैक्शन कहा था, तो डेल्टा के अपान के ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है। तो फ्रैक्शनल लास्ट एनर्जी फ्रैक्शनल लास्ट एनर्जी फ्रैक्शनल
के की अपान के, डेल्टा के की वैल्यू है 2 पाई 3 mu स्क्वायर अपान ये होगा हाफ कितना, अब m की वैल्यू हम 4m था, इसमें तो लिखेंगे आप हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, ये 2 पूजा हो जाएगा बेटा, तो आ जाएगा कितना आपका यहाँ से mu स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा 2 बाई 3 इंटू 2 यानी 1 बाई 3 रेशो डेल्टा के अपान, एक तरीका तो ये होगा बेटा हम लोग इस तरह से कुछ शुरू कर लें, बट अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ चेक कर लो किस टर्म्स में आपको दिया गया है रिलेशन की वैल्यू, ठीक तो ये पास आप पूरे मूवी की स्पीड यू कोलाइड विद अनदर रॉड ऑफ मास 2m मास 2m एंड दिस द कोलिजन इज मेड ऑफ इलास्टिक, कोलिजन की वैल्यू जो दे रहा है बेटा, तो हैरान कैसे है आपका इलास्टिक इस जगह है, तो फाइंड करना है तो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, जो कोलाइडिंग बॉडी थी, कोलाइडिंग मतलब कौन सा पहला वाला कि दूसरा वाला, कोलाइडिंग बॉडी किससे बोल गया जो आपकी टकरा रहा है, प्रोजेक्टाइल बॉडी जिसने हम लोग डेटा दिया था, बोला कि कोलाइडिंग बॉडी की जो आपकी क्या होगी एनर्जी में फ्रैक्शनल लॉस कितने का आपका होगा, फ्रैक्शनल लॉस इन कोलाइडिंग बॉडी, एक तरीका है अगर यहाँ से आपको लंबा, वैसे दूसरा तरीका तो बड़ा लंबा हो जाता है, इनिशियल आप निकाल दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट करेंगे जो वेलोसिटी निकालने का तरीका होगा, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं वहाँ से डिटरमाइन करेंगे, तो उसके बेस पे बहुत लेंथी आपका मेथड हो जाता है, या एक ऐसा इससे ना निकाल के बल्कि आप ऐसे निकाल दो आपका हो जाएगा, अगर आपको बॉडी आपके थे 4m, पहला वाला कितना था 4m, वेलोसिटी दिया था क्यों, दूसरा वाला आपका 2m है और वेलोसिटी कितना दिया है 0, एक 4m है, एक फार्मूला वही और आपको नोट कर लो, जब आप लगाए थे ना वैसे एक साथ फार्मूला और नोट कर लीजिए, लिखिएगा क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा आपका लगाने की कोशिश, कलर पेन से लिखिएगा, ये उन कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल है जब एक बॉडी क्या हो रेस्ट में हो, दूसरी बॉडी आपको उसके साथ में कोलाइड कर देगी, ठीक, तो लिखिएगा द फ्रैक्शनल लॉस, उस पर काफी लिखोगे, काफी लिख लीजिए, काफी पे जहाँ पे आपने लिखा था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना वहीं पे ठीक एरो लगा के नोट कर दे, नहीं आपको वहाँ पे स्पेस मिल रहा है तो यहाँ ऊपर जगह बनता है ना ऊपर, ठीक, वही कलर पेन से लिख लीजिएगा जिससे कभी आपको जरूरत पड़ती है डायरेक्ट आपको मिल जाए, नहीं तो दूसरा जो मेथड आपका काफ़ी लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग होगा, तो लिखिएगा द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन, during head-on elastic collision, during head-on elastic collision, during head-on का elastic collision यहाँ से ना लिखिएगा डेल्टा के अपान के इक्वल टू डेल्टा के अपान के इक्वल टू, डेल्टा के मतलब लास्ट से काइनेटिक एनर्जी और के जो है उसका इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू 1 माइनस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, ये पूरे का ले लो होल स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का कितना होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करिए इस फार्मूले से आपको डायरेक्ट आंसर जो होता है क्योंकि
हाँ बताया है, दिखाया होगा बेटा, कहाँ है? बताया गया होगा, ये लिखा हुआ है कि पहले तो हम लोग क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था 1 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, m2 है m छोड़ दिया है होल स्क्वायर। ठीक, कल बोला था ना कि जब हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेलोसिटी का, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन फार्मूला लिखा था ना, उसे फार्मूले में डायरेक्ट वही फार्मूला है बेटा, कल जो लिखा था वही फार्मूला है। देखो इलास्टिक कोलिजन में लास्ट में जब मे की वैल्यू पुट करके निकाली गई थी तो वहाँ पे फार्मूला बनाया गया था मेरा, उसी में क्वेश्चन अब डायरेक्ट लग जाएगा तो वहाँ से मॉडिफाई करना पड़ता है। देखो कैसे, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू 1 माइनस m1 की वैल्यू 4m है बेटा, m2 की वैल्यू 2m अपॉन 4m प्लस कितना 2m का होल स्क्वायर, के अपॉन के इक्वल टू हो गया 1 माइनस 4 में से 2 गया तो 2m अपॉन 6m का होल स्क्वायर, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर अपॉन कितना 36m स्क्वायर आएगा। ये m स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, 4 9 जा 1 अपॉन क्या 9 9 में से 9 तो क्या करो 8/9, तो डेल्टा के अपॉन के की वैल्यू जो बचेगा 8/9। अभी हम लोग जो वहाँ से निकाले थे तो फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ता, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती, तब जाके फाइनल रिजल्ट आता, और यहाँ से डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है, डायरेक्ट अगर उसकी बेस का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए, फिर आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी निकाल के फिर पुट करना पड़ता था, वैल्यू आपको मिलती है, इसलिए वहाँ पर भी मैच नहीं कर वेलोसिटी पुट करते तब जाके रिजल्ट आता, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। पुट कर लीजिए, जल्दी करिए, 2019 का आपका क्वेश्चन है। v1 की वैल्यू क्या आया था, m1 माइनस m2 माइनस m प्लस m2 into e1 स्क्वायर प्लस 2m2 m2 का मान क्या m1 प्लस m2, फिर वहाँ से पुट करके तब वेलोसिटी रखेंगे तब फाइनल मिलेगा। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ये मेटल बार ऑफ मास 2 kg, ये मेटल बार ऑफ मास 2 kg, मेटल बार ऑफ मास 2 kg moving with velocity, a metal ball और ये वाली है ये metal ball आया, ये metal ball of mass 2 kg moving with velocity of 36
collision as a head-on collision with a stationary valve as a head-on collision with a stationary valve of mass 3 kg of mass 3 kg if after the collision stationary ball of mass 3 kg beta stationary ball of mass 3 kg if after collision two balls move together if after collision two balls moves together then loss in kinetic energy due to collision then loss in kinetic energy due to collision कोलिजन की वजह से बेटा काइनेटिक एनर्जी में कितने का लॉस होगा ये आपको फाइंड करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा लॉस होगा अब यहाँ भी दो कंडीशन एक तो डायरेक्ट आपको फार्मूला जब दिखाया गया था आप वहाँ पे रख दीजिए मिल जाएगा दूसरा तरीका है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो कोलिजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो क्या होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ लास्ट पूछा गया है ट्रांसफर नहीं लास्ट कोलिजन होगा इलास्टिक नहीं करता वहाँ पे एनर्जी का लास्ट होता है बेटा और इलास्टिक होगा तो केवल ट्रांसफर होता है वहाँ पे लास्ट नहीं होता है ठीक
सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल क्योंकि ये वाली आपने मूव कर रही थी जब पहले कोलैटिक बॉडी क्या कर रही थी मूव कर रही थी दूसरा वाला बेटा रेस्ट में है रेस्ट में तो इसका इसकी वेलोसिटी 0 है इसका वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे p स्क्वायर होगा तो क्या रहेगा 0 केवल पहले वाले बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगा ये आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ ये दोनों बॉडी आपका जुड़ गया बेटा ये दोनों कैसे हो गई जुड़ गए तो m1 प्लस m2 इनटू v स्क्वायर अब देखो हाफ m1 की वैल्यू तो ये था वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 की वैल्यू 2 m2 की वैल्यू 3 v की वैल्यू आपने निकाला 4 का स्क्वायर ये तो कैंसिल 100 माइनस ये 5 और ये हो गया 16 बाई 2 बराबर 8 5 में एक्स्ट्रा कितना 40 बराबर हो गया 16 रूट जो लास्ट काइनेटिक एनर्जी हो रहा है बेटा वो 16 रूट में क्या हो गया बराबर तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करके क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेंगे कितनी एनर्जी का ह्रास होगा कोलिजन के पहले जो टोटल एनर्जी होगी कोलिजन के बाद जो एनर्जी है दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लास्ट इसके बाद तक काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ठीक लेकिन लास्ट तभी होगा जब कोलिजन हमारा कैसा हो इलास्टिक नेचर का अगर इलास्टिक है तो उस कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफर होगा वहाँ लास्ट नहीं होता है ध्यान रखिएगा नोट कर लीजिए आपके लास्ट ईयर का 2023 का क्वेश्चन है ये बोला गया नोट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी आप पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन की है बिना क्वेश्चन का भी आंसर है भैया देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग इसको नोट नहीं किया अभी वाणी दे रहा है कैमरा फ्रेंड